एडिपस रेक्स। इस प्ले को लिखने वाले राइटर सोफोक्लीज हैं, जिन्होंने 100 से ज़्यादा ड्रामे लिखे, जिनमें मुश्किल से कुछ प्लेज सर्वाइव कर पाए, और एडिपस उन्हीं प्लेज में से एक प्ले था जो कि 429 बीसी में पब्लिश किया गया। इस प्ले की जो सेटिंग है वो रॉयल हाउस ऑफ थीबीज़ है, और इसके राइटर के मुतालिक जो बायोग्राफी है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, बायोग्राफी के सेक्शन में। इस कहानी की शुरुआत सिटी ऑफ थीबीज़ से होती है, जिसमें एक बीमारी फैल गई है। अनाज पैदा नहीं हो रहा, औरतें अपने बच्चों को पैदा करने के साथ ही मर जाती है, बच्चे भी मर जाते हैं। ऐसे में कुछ पुजारियों का ग्रुप बादशाह इडिपस के पास जाते हैं, और बादशाह इडिपस कई सालों पहले एक बला का सामना किया था जिसको स्फिनिक्स कहते हैं। इससे इन शहर वालों को बचाया था, और आज फिर ये शहर वाले बादशाह के पास जा रहे हैं मदद मांगने के लिए। बादशाह ऐसा करता है, अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन, जो कि जुकास्टा का भाई है, इसको गॉड ऑफ अपोलो के पास भेज देता है, और वहाँ से ये मालूम करवाने की कोशिश करवाता है कि आखिर इस बीमारी की वजह क्या है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसका बैकग्राउंड एडिपस के बैकग्राउंड से जानते हैं। सिटी ऑफ थीबीज़ का बादशाह ये याद रखेगा कि लॉयस था, जिसका मिस्टीरियसली कत्ल हो गया। इसके बाद एडिपस थीबीज़ आया, जहाँ पर थीबीज़ के लोगों को एक स्फिनिक्स से, जो आधा जानवर और आधा इंसान था, इससे एडिपस ने इन लोगों को बचाया। इसके बाद लोगों ने इसको वहाँ का राजा बना दिया। राजा बनने के बाद एडिपस ने थीबीज़ के पहले राजा, जो कि मर चुका है, जो लॉयस था, उसकी बीवी जुकास्टा से एडिपस शादी कर लेते हैं। और जुकास्टा का भाई याद रखिएगा क्रियोन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्रियोन जो था वो गॉड ऑफ अपोलो के पास जाता है और वहाँ से पता करने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों बीमारी फैल रही है, क्यों अनाज ख़त्म हो रहा है, क्यों बच्चे मर रहे हैं। अब क्रियोन वापस आ चुका है और एक न्यूज़ लेकर एडिपस को बताता है कि इस बीमारी की वजह वो कातिल है जिसने थीबीज़ के पहले बादशाह लॉयस को कत्ल किया था। अगर बीमारी को ख़त्म करना है तो उस कातिल को सज़ा देनी लाजमी है, और वो कातिल इसी सिटी में है, ऐसा अपोलो की प्रेडिक्शन में कहा गया है। ये क्रियोन एडिपस को कहता है। एडिपस ये न्यूज़ सुनते ही गुस्से में आया और कसम ली कि वो कातिल ढूंढ के रहेगा। एडिपस अपनी आवाम से पूछता है कि आखिर अगर आप लोगों को पता है तो बता दो, इन्फॉर्मेशन दे दो उस कातिल के मुतल्लिक। इसके बाद एडिपस को एक ब्लाइंड प्रॉफिट के पास भेजा जाता है। उस ब्लाइंड प्रॉफिट का नाम टेरेजियास था, जो कि फ्यूचर और पास्ट की बातें बताता है। लेकिन जब एडिपस उससे कुछ भी मालूम करने की कोशिश करता था तो ये टेरेजियास उसे बताने से मना कर देता कि पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा। ये ब्लाइंड प्रॉफिट बिल्कुल इनकार कर देता है एडिपस को बताने में। यहाँ पर एडिपस को गुस्सा आता है और टेरेजियास को खरी खरी सुनाता है कि तुम उस मर्डर में शामिल हो, किंग को तुमने मारा है। और तो और एडिपस ने ब्रदर इन लॉ क्रियोन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि तुम भी इस टेरेजियास के साथ मिलकर मेरा तख्ता उलटना चाहते हो। गुस्सा तो वैसे ही एडिपस को आ रहा था, तो गुस्से में इसने डिक्लेयर कर दिया कि या तो ये ब्रदर इन लॉ क्रियोन को जान से मार देगा या फिर उसे शहर से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि एडिपस समझता है कि क्रियोन इसके तख्त को लुटने के चक्कर में है। तो यहाँ पर जुकास्टा आती है। जैसे जुकास्टा देखती है कि इसके भाई के साथ ये हो रहा है, तो जुकास्टा बड़े प्यार से समझाती है एडिपस को और रिक्वेस्ट करती है कि एडिपस इसको जान से ना मारे, बल्कि इसको शहर से बेदखल कर दे क्रियोन को। एडिपस खैर अपनी बीवी की बात मान गया, और जुकास्टा ने मज़ीद कहा कि एडिपस तुम इन प्रेडिक्शंस को ना माना करो, इनके चक्कर में ना आया करो, क्योंकि सालों पहले इसी प्रेडिक्शन के मुताबिक किंग लॉयस को मारने वाला हमारा बच्चा होगा, ये प्रेडिक्शन में कहा गया। लेकिन किंग लॉयस को तो अब किसी स्ट्रेंजर ने मारा ना, जबकि हम दोनों ने सालों पहले अपने बच्चे को पहाड़ पर छोड़ा था।
ताकि वो मेरे हस्बैंड लॉयस को कत्ल ना करे। अब यहाँ पर ईडिपस थोड़ी टेंशन में आ गया कि कहीं लॉयस को मैंने तो कत्ल नहीं किया, क्योंकि दोस्तों जब ईडिपस थीबीज में आ रहा था रास्ते में तो इसने कुछ लोगों को कत्ल कर दिया था। बहरहाल ईडिपस ने जुकास्टा को बताया कि प्रेडिक्शंस ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि कहा गया था प्रेडिक्शंस में कि मैं अपने बाप का कत्ल कर दूंगा और अपनी माँ से शादी कर लूँगा। यही वजह है कि मैं ईडिपस कोरिंथ से भागा। कोरिंथ वो जगह थी जहाँ पे ईडिपस पला बढ़ा, जहाँ पे ईडिपस के असली माँ बाप नहीं थे, और वहाँ से वो ईडिपस भाग गया क्योंकि ईडिपस समझता था कि प्रेडिक्शंस के मुताबिक वो अपने बाप को मार देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। यही वजह थी कि ईडिपस थीबीज की तरफ आ रहा था। जब ये बातें हो रही थी, ईडिपस जुकास्टा को बता रहा था, तो कहीं से एक ओल्ड मैसेंजर आता है और कहता है कि ईडिपस, आपका फादर किंग पॉलीबस, जो कि कोरिंथ का किंग था, बुढ़ापे की वजह से मर गया है। ईडिपस सुनते ही दिल में खुश हो जाता है। क्योंकि प्रेडिक्शंस के मुताबिक ईडिपस ने बाप को कत्ल करना था, जो कि नेचुरली मर गया है। मगर दोस्तों टेंशन अभी टली नहीं थी ईडिपस की, क्योंकि उसकी माँ अभी ज़िंदा थी। अब ईडिपस खुश हो ही रहा था कि ओल्ड मैसेंजर कहता है, हजूर आप खफा ना हो, वो आपके असली माँ बाप नहीं थे, बल्कि आपको तो सालों पहले एक गडरिया ने ढूंढा था और मुझे ला कर दिया। तो आपको तो मैंने किंग और क्वीन ऑफ कोरिंथ को एज ए गिफ्ट दिया था, और वो आपके असली माँ बाप नहीं है हजूर, और प्रेडिक्शंस के मुतालिक टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ईडिपस ने जैसे ही ये सुना वो मज़ीद टेंशन में आ गया। अब क्या होता है कि कहीं से पता चलता है कि ईडिपस ने ही किंग लॉयस को मारा था, और जुकास्टा को इस बात से सब कुछ पता चल जाता है, और ये ईडिपस से कहती है कि अब मज़ीद छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने बर्थ के मुतालिक पता करो, ये जुकास्टा ईडिपस को कहती है। लेकिन ईडिपस तो अब इस टेंशन में था कि इसके माँ बाप कौन हैं, वो कौन सा गडरिया था जो लाया, मैं किसका बेटा हूँ और कहाँ पर पैदा हुआ हूँ। अब उस गडरिया को बुलवाया गया और पूछा गया, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था। इतने में जुकास्टा वहाँ से चली जाती है। अब ईडिपस गुस्से में आता है और कहता है, बताते हो ये जान से मार दूँ। गडरिया डरते हुए, बादशाह सलामत, आपके असली माँ बाप लॉयस और जुकास्टा हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो हुजूर प्रेडिक्शन के मुताबिक आप अपने माँ के साथ शादी करने वाले थे और बाप को मारने वाले थे। तो आपके माँ बाप ने मुझे आपको दिया और कहा कि इसे पहाड़ से फेंक दो, लेकिन आप बहुत छोटे थे तो मैंने आपको पहाड़ से नहीं फेंका और आपको एक ओल्ड मैसेंजर को दे दिया। लेकिन आपने बड़े होकर लॉयस अपने बाप और जुकास्टा से शादी कर ली, जो आपकी माँ है। ईडिपस ये सुनते ही बड़े शौक में आता है, और जुकास्टा ने भी सुसाइड कर ली है, और ईडिपस ने अपनी आँखों को दबाकर बाहर निकाल लिया अपनी आँखों को, और वो अंधा हो गया, और क्रियोन ने लास्ट में ईडिपस को सिटी से बाहर निकाल दिया। ये थी समरी ऑफ ईडिपस रिक्स। होप आपको पसंद आई होगी, और ईडिपस रिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।